देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम लगातार आपको जिले के कोने कोने का हाल दिखा रहे हैं। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 10वां दिन है। इसी के साथ लॉकडाउन हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं। लॉकडाउन को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर लगातार प्रशासन सक्रिय है और लोगों को नियमों के बारे में जानकारी दे रही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वे अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने न्यू मार्केट में लगने वाली सब्जी मंडी को महेश्वरी एकेडमी में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन सब्जी विक्रेता लगातार इस नियम को तोड़ रहे हैं। जब प्रशासन को सूचना मिली तो न्यू मार्केट की सड़कों पर फिर से सब्जी बाजार हटाने के लिए सीओ जय राम स्वयं वहां पहुंचे। देखिए इन तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये न्यू मार्केट की ताजा तस्वीरें हैं, जहां सीओ जय राम द्वारा जो सब्जी विक्रेता हैं जो सड़कों पर अपनी सब्जी बाजार लगाए हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है और वो भी कड़ी चेतावनी दी जा रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है और लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पूरे बिहार में अब तक 170 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या जैसे हमें तस्वीरें मिल रही हैं, क्या ये तस्वीरें कोरोना वायरस के लिए सही तस्वीरें हैं? लगातार प्रशासन मुस्तैद है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं। देखा आपने सीओ जय राम मुस्तैदी के साथ जो न्यू मार्केट में सब्जी विक्रेता जो सड़कों पर सब्जी दुकान लगाए हुए थे उन्हें हटाया गया और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सबको सब्जी मार्केट महेश्वरी एकेडमी में लगाना है। सीओ जय राम का क्या कहना है, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। इन लोगों के लिए महेश्वरी एकेडमी के फील्ड में व्यवस्था की गई है, वहाँ जाके सब्जी बेचे, लॉकडाउन का पालन करें। रोड पर जो भीड़ लग रही है उसी को जो है हटा रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करना है। सर, नया सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपील करेंगे आप? एकदम हम सबों से यही अपील कर रहे हैं कि जितने भी आदमी हैं, बूढ़े बच्चे नौजवान, सभी मास्क लगाकर ही सब्जी मार्केट में आवे और घर में भी रहे तो मास्क लगा के रहे। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी तरुण। जी बताइए। तरुण, लगातार न्यू मार्केट के जो सब्जी विक्रेता है उन्हें ये आदेश दिया गया है कि वो अपनी सब्जी दुकानों को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में लगाएं, लेकिन प्रायः हमारे पास ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं कि जो सब्जी विक्रेता है वो लापरवाही बरतते हुए सड़कों पर सब्जी दुकान लगा देते हैं। तो सीओ साहब जब आज पहुंचे न्यू मार्केट की सड़कों पर तो उन्होंने जो व्यापारी थे उन्हें क्या हिदायतें दी हैं? नहीं, देखिए यह चिंता का विषय जरूर है कि लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कई जगहों पर किया जा रहा है। जैसे सब्जी मंडी है, मछली पट्टी है, ऐसे जगहों पर लोग भीड़ भाड़ लगाकर मछली खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज कटिहार के सदर सीओ जय राम यादव के द्वारा न्यू मार्केट में वैसे व्यापारियों को हिदायत दिया गया जो अपने गोडाउन से माल निकाल कर बाहर बेच रहे थे या फिर वैसी गाड़ी जो बाहर से आए हुए थे जिसके पास नहीं था या फिर उन्हें इजाजत नहीं थी कि उसे माल लोड करना है, ऐसे सख्ती बढ़ता गया है। उन्हें हिदायत भी दिया गया है कि आगे से अगर इस तरह से करेंगे तो आप पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। तरुण, वैसे पूरे शहर में आज चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह पर पुलिस के बल तैनात हैं और जो आज कल रात से ही बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिना मास्क के, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो, ठेला चलाने वाले लोग हो, चाहे आम हो या खास हो, सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि आज शहर में सभी लोग, जो लोग कल तक बिना मास्क के चल रहे थे, आज लगभग जो आबादी है, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि बार बार न्यू मार्केट के सब्जी व्यवसायियों को हिदायत दी गई है, आदेश दिया जा रहा है क्या कि आप अपने दुकान के आगे भीड़ ना लगाएं और सब्जी दुकान को महेश्वरी एकेडमी परिसर में लगाएं। और जब नियमों का उल्लंघन हुआ तो सीओ जयराम स्वयं पहुंचे और सारी भीड़ को उन्होंने हटाया। हम आपको बताएंगे क्या कि लोग जब से जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिया है क्या कि जो आवश्यक काम के लिए लोग हैं वही घर से बाहर निकले, पर जो लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको जिलेवार तरीके से बताते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या, नालंदा में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करिए तो 31 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंगेर में 31, सिवान में 30, पटना में 24, बेगूसराय में 9, बक्सर में 8, कैमूर भभुआ में 8, रोहतास में 7, गया 5, भागलपुर 5, गोपालगंज 3, नवादा 3, वैशाली में 1 कोरोना संक्रमित है, जबकि सारण में भी 1 है, लखीसराय में 1, ईस्ट चंपारण 1, भोजपुर 1 और बांका में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार कोरोना नए नए जिलों में प्रवेश कर रहा है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जिले के जो लोग हैं वो लापरवाह हैं। हमारे जिले में भी लगातार लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 10वां दिन है। जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानो जिलेवासियों को क्या हो गया है कि वो हर नियम को तोड़ रहे हैं। इन्हीं नियमों को लोग ना तोड़े, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद। चौक चौराहे पर जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी लोग सड़कों पर निकलेंगे उन्हें फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति इस फेस मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत हमारे संवाददाता सुमित जब सड़कों पर निकले तो लोग इस नियम का कितना पालन कर रहे थे, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। आज से बिहार सरकार में मास्क लगाना निहायत जरूरत है, इसलिए कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क लगा के मार्केट में निकले और जरूरत नहीं है तो घर में रहे। आपको ऐसा कहीं दिखा है जो लोग बैंक में या हॉस्पिटल में बिना मास्क के? बहुत जगह, बहुत बैंक हो चाहे हॉस्पिटल हो, मास्क नहीं लगाया जाता है। सब्जी बाजार हो, दूरी नहीं रखते हैं, सोशल डिस्टेंस का धज्जी उड़ा रहे हैं। तो आपने सुना, जो स्थानीय निवासी है वो भी पूरे जिलेवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप बिना मास्क लगाए घर से ना निकले, बिकॉज सुरक्षित रहना है। आप चाहते हैं कि हमारे जिले में कोरोना प्रवेश ना करे तो आप हर उस नियम का पालन करें जो बिहार सरकार द्वारा लगाया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित। जी सुमित, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार के पटेल चौक पर। सुमित, बिहार सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी किया है उन लोगों के लिए जो लापरवाह है और फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप जब सड़कों पर निकले तो लोग जो थे वो कितनी संख्या में नियमों का पालन कर रहे थे और या फिर नहीं कर रहे थे? देखिए मोना, आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की संख्या बाजारों में बढ़ रही है, लोग भी खुल करके घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना था। अभी भी लॉकडाउन का थोड़ा पालन उनको करना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने जो मास्क लगा करके चलने की जो बात कही है, बहुत कम लोग ही ऐसे दिख रहे हैं जो अभी इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन इस पहल में अपनी ओर से कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि सबकी हित की बात है। तो आपको अगर सुरक्षित रहना है और इस कोरोना वायरस के से बचाव करना है तो आपको मास्क लगाना ही होगा, क्योंकि बिना मास्क चलने से एक दूसरे में संक्रमण फैल सकता है, एक दूसरे में जो वायरस है वो जा सकता है। तो इसे बचने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। सुमित, हम बहुत जगह से हमारे पास ऐसी तस्वीरें मिल रही है क्योंकि जब से जिले में कृषियों को, मजदूरों को, जो मनरेगा मजदूर हैं, इन सबों को कार्य करने के लिए छूट मिली है, पर जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सभी मजदूरों की आड़ में सड़कों पर निकल रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रशासन इस ओर क्या कड़े कदम उठा रही है ताकि लोग सड़कों पर निकलकर तफरी ना करें?
मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे जिला के जिला पदाधिकारी कमल तनुज बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए वो तमाम बातें कहते हैं जो जरूरत हो लोगों को समझने की। तो जिले के जो जिलाधिकारी काफी सक्रिय हैं इस मामले को लेकर के और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं, लगातार वो संदेश दे रहे हैं कि आप इससे बचने के लिए कोई भी अगर कोई जानकारी मिले तो आप हमें बताइए। हम जैसे मेडिकल स्टोर में कल उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि मेडिकल स्टोर में या फिर डॉक्टरों के यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी जो टेस्ट हो रही है, जो जांच हो रही है, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी, किसी तरह की भी अगर कोई गड़बड़ी दिखेगी तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित कीजिए। तो वहीं किसानों की बात करें या फिर मजदूरों की बात करें तो मजदूर भी को भी जो है इस ओर वो पहल कर रहे हैं। मजदूरों को भी जिला प्रशासन लगातार सचेत कर रही है। बाकायदा जिला प्रशासन की तमाम गाड़ियां घूम घूम कर अनाउंसमेंट कर रही हैं, सूचित कर रही हैं कि आप बेवजह ना निकलें, मास्क लगाएं, भीड़ ना लगाएं, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। जिस तरह सब्जी मंडी में भीड़ हो रही है, बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन वो तमाम जो उनको कदम उठानी चाहिए थी वो कर रही है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, सिर्फ ये काम जिला प्रशासन का नहीं है, सरकार का नहीं है, आम जनता को इस ओर आगे आना होगा। आम जनता को भी सरकार का सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये हर किसी का मामला, ये सिर्फ सरकार या जिला प्रशासन का ही मामला नहीं है, हर लोगों को ही इस ओर पहल करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो मास्क लगा रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, और जिलाधिकारी भी लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। और जिलाधिकारी ने सभी डॉक्टरों और दवा दुकानदारों से अपील की है कि जितने भी उनके पास जो लोग आए हैं अपना इलाज करवाने के लिए, जो मेडिसिन दुकानों पे आए हैं दवाई लेने के लिए, उनकी एक सूची बनाकर 11 बजे सुबह तक जिलाधिकारी को सौंपना था। तो जिलाधिकारी भी लगातार कोरोना से लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहे हैं। आइए बाबू को लिए चलते हैं गौशाला, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुड्डू ने। आप देख सकते हैं ये गौशाला की तस्वीरें हैं। आज जब हमारे संवाददाता गुड्डू सड़कों पर निकले तो आप देख सकते हैं क्या कि जो लोग हैं वो बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकल रहे हैं। और वाहनों की आवाजाही की बात करूं तो वाहनों की आवाजाही भी अपेक्षाकृत अधिक हो गई है। ना ही गौशाला चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही कोई व्यक्ति जो है वो चेहरे पर मास्क लगाए घूम रहा है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी सख्त हिदायतें दे चुकी है क्या कि जो भी लोग सड़कों पर निकले वो ट्रैफिक नियम का भी पालन करें और हेलमेट लगाए। लेकिन कई ऐसे वाहन चालक दिख रहे हैं जो हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी गुड्डू, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी गौशाला के पास मौजूद है। गुड्डू, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ये निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत से जो वाहन चालक है वो ना ही हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही अन्य किसी ट्रैफिक नियम का। जी बिल्कुल, आप हमारे इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, वो बिना हेलमेट से ही चल रहे हैं। और एक नियम और है कि अगर एक बाइक अगर आप चला रहे हैं तो बाइक में सिर्फ एक आदमी सिर्फ चालक ही रहना है, दूसरे सीट पे नहीं बैठना है। लेकिन आप साफ साफ इसमें दिख रहा है कि एक वो खुद चला भी रहे हैं और पीछे बैठे हुए भी हैं और हेलमेट का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह चेकिंग करती है, लेकिन कुछ ऐसे स्थानों पर ये चेकिंग नहीं चलता, जिस कारण से लोग आराम से इस तरह से घूमते हैं होना। गुड्डू, अगर मैं बात करूं कि बिहार सरकार द्वारा कल ही एक निर्देश जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेंगे वो फेस मास्क अवश्य लगाएंगे। लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर ना ही फेस मास्क है और ना ही वो सोशल डिस्टेंस है। ऐसा क्यों है? गौशाला के लोग जो हैं वो लगातार लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए और बहुत ऐसे लोग मास्क लगा के भी घूम रहे। लेकिन जो लोगों ने नहीं लगाया उनसे हमने बात की कि आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहना ही नहीं, अभी हम जस्ट घर से निकले थे और हम उसको अभी के बाद से मास्क पहने और जब हम घूमते हैं तो हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि मास्क आप लगाएं, या अभी है आइंदा जब भी निकलेंगे मास्क लगा के निकलेंगे। तो ठीक है, तो हमारी सरकार का आदेश तक सख्त निर्देश आया है तो लोग अब आज मान लीजिए लोग बहुत ऐसे लोग जो पालन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं,
कल से बहुत ऐसे लोग जो है जो निकलेंगे तो मास्क लगा कर ही निकलेंगे, ऐसा लोगों ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना हमारे संवाददाता गुड्डू ने जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कल से इस नियम का पालन करेंगे। नियम का कितना पालन होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसे कि हमें लगातार तस्वीरें मिल रही है, जो लोग हैं वो लॉकडाउन के नियम का और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आइए अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं अमर जवान चौक। आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता विनय जब अमर जवान चौक पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमर जवान चौक पे लगातार जो नियम है उनका पालन हो रहा है और जो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से उनके चेहरे पर या और सर पर हेलमेट भी नजर आ रहे हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त मैं अमर जवान चौक के पास मौजूद हूँ। विनय, लगातार प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप बेवजह सड़कों पर ना निकले और वाहन अगर आप चलाते हैं तो वैसे लोग ही वाहन चला सकते हैं जो आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकले हैं। पर जैसा कि हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, सड़कों पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बहुत बढ़ गई है। प्रशासन इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वैसे लोग जो बिना मतलब के गलत बाहर निकले हैं या उन्हें कोई आवश्यक नहीं है अपने रेटिंग को लेकर सड़क पे आने की, अगर वैसे लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा रहा है। मैंने अगर हम बात करें तो हमने कटिहार के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया और उस जायजा के क्रम में यही पाया हमने कि लोग बेवजह सड़कों पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि लोग अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि लगातार प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आपको मास्क लगाना है। अब तो बिहार सरकार ने यह नियम ही लागू कर दिया कि सभी के चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, जो बेवजह निकल रहे हैं, तो किसी भी काम से भी निकल रहे हैं, ऐसे में मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ऐसे में लोगों को थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है कि जब प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का लोग पालन करें तभी कोरोना के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। जी मैम। विनय, 20 अप्रैल को जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि जो ग्रामीण के कृषि हैं वो अपने खेतों में कटाई कर सकते हैं। मनरेगा योजना चालू होगा ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके, वो भूखे ना मरे। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सभी को दरकिनार करते हुए बेफिजूल भी सड़कों पर निकल रहे हैं, वाहनों की आवाजाही करवा रहे हैं। जो नियम मजदूरों के लिए बनाया गया है, जो छूट मजदूरों को दी गई है, किसानों को दी गई है, तो ये इस छूट का जो जिलेवासी है वो गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं प्रशासन उनके विरुद्ध कोई करे कदम उठा रही है? देखिए मोना जी, आपने बहुत बेहतर बात कही कि प्रशासन ने कुछ छूट दी है लोगों को। ऐसे लोग जो कृषि में काम रखते हैं, कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, या ऐसे लोग जो प्रमुख सामानों के निर्माता कंपनियां हैं जिसको आम घरेलू प्रयोग में लाया जाता है, या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अति आवश्यक कार्यों में लगातार योगदान प्रदान कर रही है, वैसी कंपनियों को कुछ छूट दिया गया है। कुछ जगहों पर भवन निर्माण के कार्य को भी छूट दिया गया है, तो वहां लोग भवन निर्माण भी कर सकते हैं, या निर्माण संबंधी जो लोग वस्तु को विक्रय करते हैं वैसे लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखते देखते शायद लोग इस गलतफहमी में पड़ गए हैं कि सभी के लिए छूट है, और बस इसी गलतफहमी की वजह से लोग इस छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटिहार की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि कई या कह लें कि गौशाला का इलाका, या कह लें कि हरिया का इलाका, या कह लें कि बड़ा बाजार के आसपास का इलाका, इन सभी क्षेत्रों में लोग इसी गलतफहमी की वजह से सौदे पे आ रहे हैं और बेवजह सड़कों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। और कई जगहों पर तो हमने देखा है कि बैंक में और जहाँ डीलर राशन उपलब्ध करा रहे हैं वहां पे बेवजह लोग जाम इकट्ठा कर लिए हैं, लोग बेवजह इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से गैदरिंग बन रही है। और प्रशासन ने लगातार जो ये खाद्य सामग्री का वितरण प्रणाली के लोग हैं उनको भी प्रशासन ने कहा था कि आप टोकन सिस्टम के हिसाब से लोगों को भी सामान का वितरण कीजिए, लेकिन वो भी प्रशासन के इस निर्देश को बरकरार करते हुए लगातार लोगों को उनके काउंटर पर लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेवजह भीड़ आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि अब कुछ सख्ती दिखाना होगा, क्योंकि डीजीपी साहब का ये आदेश है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन
इसी आदेश को हम लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और बेवजह सौदे पर निकल रहे हैं, इसलिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, ताकि लोग जो हैं वो बेवजह सड़कों पर ना निकले। जो छूट किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, वैसे तबके के लोगों के लिए है जो आवश्यक कार्यों में लगे हुए हैं। इन छूट का फायदा जिलेवासी ना उठाएं और अपने घरों में बने रहें और सेफ रहें, क्योंकि बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 170 पहुंच चुकी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 27,25,000 के पार जा चुकी है, जबकि इस छोटे से वायरस ने 1,91,000 लोगों को मौत की नींद सुला दी है। पूरे अगर देश की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 23,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और 722 लोग दम तोड़ चुके हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, नए नए जिलों में कोरोना प्रवेश कर रहा है। तो लगातार ये जिले वासियों का नैतिक कर्तव्य है कि वो सक्रिय हो और लापरवाही ना बरते। कामकाज होता रहेगा, सब कुछ जो है वो सामान्य तरीके से चलता रहेगा, लेकिन अगर लोग जो हैं वो इसी तरह नियमों का उल्लंघन करते रहें तो आने वाले दिनों में ये बहुत भारी हम पर पड़ सकता है, हमारे जिले वासियों पर पड़ सकता है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं ओवर ब्रिज और दिखाते हैं यहाँ पर किस कदर लोग जमावड़ा लगाए खड़े हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो ओवर ब्रिज पर लगने वाली सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर फेस मास्क है। कुछ लोग हैं जो फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेस मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से बिहार में कोरोना अपने पांव पसार रहा है, ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर झलकाती है क्योंकि जल्द ही कोरोना जिले में प्रवेश कर जाएगा। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण जी। करण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, जैसा कि तस्वीरों में जायज है, मछली के कटिया नॉनवेज की दुकानें लगती हैं यहाँ, मछली वगैरह और मटन वगैरह की दुकान। करण, जैसा कि आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाती है। और अगर हम सब्जी मंडी से थोड़ी और आगे जाएं तो वहाँ पे जीआरपी चौक है जहाँ पे पुलिस की तैनाती है। क्या पुलिस जो है यहाँ आकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के बारे में नहीं समझाती है? अगर लोग निकल ही रहे हैं सब्जी खरीदने या फिर नॉनवेज खरीदने के लिए, तो वो लोग क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं? जी, पुलिस यहाँ शुरुआती दौर में सुबह जैसे ही आने सुबह यह मंडी सस्ती है, उसी समय जो है पुलिस सख्त कर देती है और जो मछली की दुकानें होंगे आप देखेंगे तो ही दुकानें लगाई गई हैं। लेकिन कुछ लोग इतने आ जाते हैं क्योंकि सुबह के दरमियान जो है इस समय जो है लोग ज्यादातर नॉनवेज खरीदना पसंद करते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। जैसा कि आज से बिहार में तय कर दिया गया है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी, जुर्माना भरना होगा। तो इस तरह से लोगों को यह मैसेज अभी धीरे धीरे जब पहुंच जाएगा तो लोग इससे भी जागरूक हो जाएंगे। सरकार पूरी तरह से पहल कर रही है, बस जो आम जन है, जो हम लोग हैं, हमारे जैसे जो हिस्से हैं, उन्हें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हम आप जैसे लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिहार में लगातार कोरोना जो है अपना पांव पसार रहा है, तो हर दिन मरीज की संख्या बढ़ जाती है। खास बात यह है कि मोना जिला प्रशासन भी इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है। एक घटनाक्रम में बता रहा हूँ आपको कि कल मैंने पेशेंट का इलाज कराया था सदर अस्पताल किसी निजी अस्पताल में, तो उनका जो बुखार था उनको, तो सिविल सर्जन ने आज इस पर जो है पहल की और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है स्वयं फोन करके जांच रहे थे कि बुखार आपको
किस तरह की बुखार है और आप कैसे इलाज कराए या कैसी बुखार है, कब से हुआ, क्या हुआ, तो इस तरह के सवाल इससे यह पता चलता है कि जिला प्रशासन कितनी मुस्तैद है और बुखार या खांसी इस तरह की बीमारी को लेकर कितना सतर्क है अगर किसी भी इस प्रकार के लक्षण दिखे तो। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने, हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे थे क्या कि जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वो सक्रिय है, हर उस व्यक्ति की कड़ी निगरानी कर रहा है जिन्हें किसी भी तरह की बुखार है या फिर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है। पर लेकिन ऐसी तस्वीरें जो हैं जो साफ तौर पर दर्शाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो कोरोना है बिहार के अलग अलग जिलों में प्रवेश कर रहा है और लोगों को संक्रमित करता जा रहा है। हमारे जिलेवासियों से खुले तौर पर आपसे अपील कर रहे हैं हम कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमारे जब संवाददाता सड़कों पर निकलते हैं वो भी आपको सक्रिय करते हैं और आपको समझाते हैं कि आप नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और तभी घर से बाहर निकले जब आपको अत्यंत आवश्यक काम हो, बेवजह बिल्कुल ना निकले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है एक ऐसा मंत्र जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं नाका नंबर 2 की तस्वीरें। हमारे लगातार इन सारी चीजों का जायजा कर रहे हैं, लगातार वहाँ के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, देख रहे हैं क्या कि जो लोग हैं वो किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर पालन कर रहे हैं। जो सड़क पिछले 3 दिन 4 दिन पहले पूरी सुनसान नज़र आ रही थी, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे थे, वो सड़क आज अत्यधिक भीड़ से भरा हुआ है और जो लोग हैं उनकी आवाजाही लगातार हो रही है, वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी विनय, 4 दिन पहले की बात है जब हम नाका नंबर 2 की तस्वीरें देख रहे थे तो वहां पर जो लोगों का आवागमन था वो कम था, लेकिन जब से छूट मिली है तब से वाहनों की आवाजाही अत्यधिक हो गई है। ये इसकी वजह क्या है? देखिए मैंने इसकी स्पष्ट वजह है कि ये जो इलाका है नाका नंबर 2, इसके आसपास का जो इलाका है शरीफगंज है और हवला है, यानी कि कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है इस तरह से, और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग इस नियमों को उतना ढंग से समझ नहीं पाते हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ मतलब जब रहते हैं तब तो वाहन चेकिंग वगैरह सब कुछ करते हैं और अन्यथा ये नाका में अंदर रहते हैं और ये लोग सड़क पे रहते नहीं है। यही कारण है कि प्रशासन के लोग भी कितने मुस्तैदी रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे में रहना पड़ रहा है, थोड़े समय के लिए इन्हें भी आराम चाहिए। तो कह सकते हैं जैसे ही प्रशासन के लोग सड़कों पर से हटते हैं, बस लोग हैं जो अपने नियम तोड़ना ही अपना कानून अपना धर्म समझते हैं, बस नियमों के धज्जियां उड़ाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। और ये वैसे लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि इस सरकार के इस आह्वान को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी वो जुल्म कर रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी हो सकता है वो एक खतरा बन जाए। इसलिए लोगों को चाहिए कि इस समय सरकार के जो बनाए गए नियम है उस नियम को लोग पालन करें, तभी आगे चलकर इस कोरोना पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा अगर ऐसे लोग मनमर्जी सड़कों पर निकलेंगे तो हो सकता है कि शायद इसका कंट्रोल पर हम लोग जो नियंत्रण अब तक बना रखे हैं वो नियंत्रण से हम लोग अपने हाथों से निकल जाएगा। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे जैसे ही पुलिस प्रशासन थोड़ी देर के लिए भी आराम करने जाती है, जो ये लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर निकल जाते हैं। नियमों का पालन करवाना सिर्फ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। आज वो वक्त है जब जिले के हर एक व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति को टोकने की जरूरत है जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो फेस मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि जो वैश्विक महामारी है वो सिर्फ प्रशासन की मुस्तैदी के सफल नहीं हो सकती है, इसमें हर जिलेवासी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है और जागरूक होने और करने की भी जरूरत है। आप सभी जागरूक हो और जिलेवासियों से ये आग्रह करें क्या कि जो भी बेवजह सड़कों पर निकले उन्हें टोके, उन्हें उनके घर भेजे। जिला प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लगातार सुबह शाम रात हर वक्त सड़कों पर मौजूद है और हर उस व्यक्ति की जांच कर रही है जो बेवजह सड़कों पर निकल रहा है। जो छूट मिली है वो सिर्फ किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, वैसे लोग हैं जो आवश्यक कार्यों से जुड़े हैं और जिनका घर से निकलना जरूरी है। इसलिए हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन सारे छूट का गलत फायदा ना उठाएं।
आज जब हमारे संवाददाता करण ने गोविंदपुर क्षेत्र का जायजा लिया तो आइए दिखाते हैं, माफ कीजिएगा, विनोदपुर क्षेत्र का जायजा लिया तो आइए दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी करण लगातार अब विभिन्न क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं और विनोदपुर एक रिहायशी एरिया है जहां पे बहुत सारे डॉक्टरों के क्लिनिक है और जो क्लिनिक है उनसे ये प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि वो अपने जो मरीज है उनकी सूची प्रदान करें। और जो विनोदपुर के जो लोग हैं वो लापरवाह भी है, लगातार सड़कों पर बने रहते हैं। आप जो सड़कों पर निकले तो कैसे थे वहाँ के आज सुबह जो हालात थे? जैसा कि सभी को पता है कि विनोदपुर का इलाका जो है, यह इलाका जो है डॉक्टर और दवा और पैथोलॉजी और एक्सरे वगैरह जो मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी दुकानें होती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी क्लिनिक होते हैं, वही ज्यादा इस सड़क पर है। तो ऐसे में डॉक्टर ने बहुत ही प्रिकॉशन किया है इस बार। जितने भी निजी नर्सिंग होम है या निजी क्लिनिक है, वो क्लिनिक में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बढ़ने के साथ ही जो भी मरीज को खांसी या फिर सर्दी बुखार इस तरह की बीमारी होते हैं, उसे खास तौर से एक अलग फॉर्म को जो जिला प्रशासन को दिया जाता है, एक अलग फॉर्म को भी भरवाया जाता है, लोगों से सिग्नेचर की जाती है, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं। और अगर उसे कोरोना जैसी कोई भी लक्षण दिखता है तो यह फॉर्म जो है जिला प्रशासन को सूची जमा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उसे कॉल किया जाता है बाकायदा, या आपके बच्चे को या फिर आपके जो परिजन है फलाने को बीमार कब से बुखार है या कब से खांसी है, इस तरह कोरोना से लक्षण संबंधित जितने भी बीमारी है उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। और अगर ऐसा एक भी जरा भी संदिग्ध मामले समझ में आते हैं तो पूरी टीम उस आदमी के घर जाती है और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है प्रशासन तो बिल्कुल सख्त है और जितना हो सके वो कार्रवाई करती है, लेकिन जब तक खुद हम आप जैसे लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पर विजयी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह सक्रिय है, हर उस व्यक्ति की जांच की जा रही है जिसे थोड़ा सा भी बुखार हो या फिर अन्य कोई बीमारी हो। तो जब जिला प्रशासन सक्रिय है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है, केवीसी की पूरी टीम सक्रिय है आप तक खबर पहुंचाने के लिए, पूरे जिले का आंखों देखा हाल बताने के लिए, तो आपका ये कर्तव्य है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।